मैं धनबाद का ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ। मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया, पर मैंने हार नहीं मानी। और उसके फलस्वरूप है कि आज मैं क्वालिफाई कर पाया हूँ। नॉर्मल अट्रैक्शन या अर्ज है फॉर द सोसाइटी, क्योंकि उनके लिए मुझे काम करना, उनके लिए उनको हेल्प करना। तो पहले तो विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि रैंक वन एक ड्रीम होता है हर जी। एक एस्पिरेंट का। तो आज के समय में जो नया इमर्जिंग चैलेंज है डिजिटल और साइबर का, उसके लिए काफी कमर कसनी है। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज अहले सुबह ही जेपीएससी ने अपने रिजल्ट को जारी किया है और इसमें फर्स्ट रैंक यानी कि टॉपर में झारखंड के धनबाद जिले से एक नाम सामने आया है। वो नाम है आशीष अक्षत। आशीष जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष जी, आपको बहुत बहुत बधाई और आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रभात खबर डिजिटल के इस प्लेटफॉर्म पे। आपके सारे दर्शकों को मेरे तरफ से जोहार। थैंक यू। आशीष जी, इस वक्त पूरा झारखंड जिस नाम की चर्चा कर रहा है वो आपका नाम है। लोग आपके बारे में जानना चाह रहे हैं कि किस तरीके से आपने इस मुकाम को हासिल किया है। जी, तो जेपीएससी की तैयारी मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी के साथ ही शुरुआत मैंने करी थी करने की। मैंने जॉब में रहते हुए ही इस एग्ज़ाम की तैयारी करी। जी। और इसमें मैंने यूपीएससी के भी अटेम्प्ट्स दिए, और उसमें मुझे असफलताएं भी मिली। एक बार मैंने इंटरव्यू भी दिया था यूपीएससी का, बट मैं लगा रहा यूपीएससी के सिविल सर्विसेज की तैयारी में, और उसमें ही मैंने जेपीएससी के लिए भी फोकस किया, क्योंकि मेरा गृह राज्य है। आई बिलोंग टू झारखंड स्टेट से। तो पहली प्रेफरेंस मेरी हमेशा से झारखंड ही रही है, झारखंड की लोकसभा का। फिर मैंने लोक सेवा आयोग का मैंने सिलेबस वगैरह देखा, जी। और मैंने उसका गहन चिंतन किया उसके ऊपर। सिलेबस पढ़ा, सिलेबस को ब्रेक डाउन किया, अपने सीनियर अपने भाई के साथ मैंने डिस्कशंस करी। और उस नतीजे में पहुंचे कि जेपीएससी क्रैक किया जा सकता है, अगर आपके पास सही स्ट्रैटेजी और अगर आपने सिलेबस का अगर मास्टर कर रखा है तो उसके बाद हमने अपनी प्लानिंग करी स्ट्रैटेजी की। और मैंने दो प्रयास दिए हैं जेपीएससी में। मेरा जी। जो लास्ट प्रयास था उसमें मैं इंटरव्यू तक गया था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया। बट फिर से मैंने इस साल प्रयास किया, और इस साल मेरा सिलेक्शन हुआ। और आज रिजल्ट सबके सामने है। जी। आशीष जी, जिस तरीके से आपने मेहनत की, मेहनत का जो फल है वो आपको मिला और आज आप इस मुकाम पे पहुंचे हुए हैं। आपकी स्कूलिंग किस तरीके से हुई? शुरुआत आपने अपनी पढ़ाई की किस तरीके से की? जी, मैं धनबाद का ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ। जन्म मेरा धनबाद में ही हुआ था। उसके बाद मैंने अपनी जो स्कूलिंग है फ्रॉम द लोअर स्टैंडर्ड्स टू टेंथ, मैंने डिनोबली पब्लिक स्कूल सीएमआरआई धनबाद से किया है। उसके बाद मैंने अपनी, क्योंकि मुझे इंजीनियरिंग की तैयारी करनी थी, तो उसके लिए मैं बोकारो चला गया था, क्योंकि बोकारो में भी बहुत अच्छी पढ़ाई का माहौल है। तो फिर मैं बोकारो गया, बोकारो से मैंने तैयारी करी इंजीनियरिंग की। और मैं वहाँ पे डीएवी पब्लिक स्कूल सेक्टर 14 में मैंने पढ़ाई करी अपनी 11th और 12th की। उसके बाद मेरा एआई ट्रिपल ई में भी सिलेक्शन हुआ था। रैंक अच्छा था, इसलिए मुझे मेरा प्रेफरेंस का जो कॉलेज था, क्योंकि मेरे स्टेट का था एनआईटी जमशेदपुर। जी। तो एनआईटी जमशेदपुर में मैंने काउंसलिंग करी, और मेरा सिलेक्शन एनआईटी जमशेदपुर में हुआ काउंसलिंग के थ्रू। और फिर मैंने वहाँ पर बीटेक ऑनर्स किया सिविल इंजीनियरिंग में। फिर मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके फिर मैंने अपना जॉब ज्वाइन किया कॉर्पोरेट में। बट वही है कि उसके बाद, क्योंकि सिविल सर्विसेज हमेशा से ही एक रहा था अट्रैक्शन मेरे लिए, क्योंकि मेरे पिताजी ऑलरेडी एक रिटायर्ड पुलिस में रहे हैं। तो एक वो इंस्पिरेशन हमेशा से रहे। और सारी कठिनाइयों के बावजूद भी हम लोग लगे रहे। पापा का भी बहुत सारा मोटिवेशन मिला, फैमिली का भी बहुत मोटिवेशन मिला। भाई के सहायता से और सपोर्ट से पढ़ाई की, ग्रुप स्टडी करी। असफलताएं बहुत मिली, बट वो जर्नी कंटिन्यू की मैंने, और मैंने हार नहीं मानी। और उसके फलस्वरूप है कि आज मैं क्वालिफाई कर पाया हूँ इस एग्जाम आप को। आपने अभी बताया आशीष जी कि जिस तरीके से कि आपने इंजीनियरिंग भी किया है जमशेदपुर कॉलेज से, उसके बाद जी। आपने इधर जेपीएससी में भी अपना जो है वो हाथ आजमाया। इंजीनियरिंग जी। करने के बाद जो है वो लोग अक्सर कहीं ना कहीं प्राइवेट कंपनीज की तरफ भागते हैं, अच्छे खासे पैकेज उन्हें मिलते हैं और वो उसमें ही अपना सेटल होना चाहते हैं। उसके साथ साथ आपने स्टेट एग्जाम को भी दिया, साथ ही साथ आपने बताया कि आपने यूपीएससी को भी क्रैक किया।
तो कितना मुश्किल रहा दोनों को एक साथ बैलेंस करना आपके लिए? जी, तो यूपीएससी में मैं आपको करेक्ट कर दूं एक बार कि यूपीएससी में मैं इंटरव्यू तक गया था, बट मैं उसे सफल क्वालिफाई नहीं कर पाया था। जी। हाँ, जेपीएससी में मैंने अटेम्प्ट दिया था लास्ट ईयर भी, बट इस ईयर मेरा क्लियर हुआ। जहां तक आपने ये पूछा कि बाहर ज्यादातर लोग बाहर चले जाते हैं, जी मैं मानूंगा उस चीज को। लेकिन जो एक हमेशा से अंदर से जो रहता है, सो सेटिस्फैक्शन, मुझे देखिए प्राइवेट जॉब में भी आपको सेटिस्फैक्शन उतनी नहीं मिल सकती, क्योंकि आप एक अच्छा आप अर्न कर सकते हो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए अर्न कर सकते हो, कंपनी के लिए अर्न कर सकते हो। बट क्योंकि हमेशा से ही मैं, चाहे वो कॉलेज हो या स्कूल हो, मैं हमेशा पब्लिक सर्विस में रहा हूँ। कुछ ना कुछ अगर एक्टिविटी हुई है तो मैं उसमें हमेशा इन्वॉल्व रहा हूँ। तो एक नॉर्मल अट्रैक्शन या अर्ज है फॉर द सोसाइटी, क्योंकि उनके लिए मुझे काम करना, उनके लिए उनको हेल्प करना, और उनकी जो लाइफ है उनको, उसमें मैं कैसे बदलाव कर सकता हूँ, क्योंकि अपने लिए मैं अर्न कर सकता हूँ प्राइवेट नौकरी से। लेकिन मेरा हमेशा से झुकाव उस पर रहा कि मैं कैसे लोगों का सहायता कर सकता हूँ। तो सिविल सर्विसेज मुझे हमेशा से ऐसा लगा कि ये एक ऐसा रास्ता है जहां से मैं ज्यादा जल्दी उस चीज को मैं कर सकता हूँ, अचीव कर सकता हूँ फॉर द सोशल सर्विस या पब्लिक सर्विस कह लीजिए आप। तो ये झुकाव हमेशा से रहा। मैं भले ही जॉब मैंने करी, बट मैं डे वन से मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी मैं करते रहा हूँ निरंतर। तो इसीलिए उस प्रयास के कारण मेरा सिलेक्शन आई थिंक हुआ है। परिवार वालों का जो है वो पहला रिएक्शन क्या था जब आपका रिजल्ट आया? अ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि होगा, लिस्ट में नाम होना चाहिए, क्योंकि हर एक एस्पिरेंट को वंस दे क्वालिफाई इंटरव्यू, उनको लगता है कि शायद नाम हो उस होली पीडीएफ में। तो वैसे ही हमारा भी था कि होना तो चाहिए, बट क्योंकि लेट नाइट आया, तो मुझे पता चला अपने भाई से कि उन्होंने बताया कि आपका रिजल्ट में रैंक वन आया है। तो पहले तो विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि रैंक वन एक ड्रीम होता है हर जी। एक एस्पिरेंट का। हम एक बार को फिर भी ये समझ सकते हैं कि हाँ, मेरा नाम मेरा लिस्ट में हो, बट रैंक वन इज समथिंग ड्रीम कम ट्रू। तो थोड़ा सिंक इन होने में टाइम हुआ। रोल नंबर से वेरीफाई किया, नेम से वेरीफाई किया, दो चार बार पीडीएफ पलटे, बट हाँ फाइनली इट वाज कि मैं मेरा ही नाम था उसमें। तो उसके बाद फिर पापा मम्मी को हमने बताया। वो भी काफी रात में गहरी नींद में थे, बट हमने उनको परेशान करके उठाया। तो ऐसे करके फिर काफी खुश हुए, काफी पापा मम्मी काफी रिलैक्स हुए, क्योंकि उनके भी बहुत उन्होंने भी बहुत झेला है, क्योंकि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो उनके ऊपर भी बर्डन है जी। उस चीज का। तो उन्होंने मेरे 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 साथ उन्होंने कोऑपरेट किया है, तो आई एम थैंकफुल टू देम एज वेल। और मेरे भाई का तो बहुत बड़ा उसमें योगदान है, वो मैंने आपको पहले ही बताया। तो ऐसे ही रही आज की तो जर्नी, अभी भी सिंक इन हो ही रहा है, कॉल्स आ रहे हैं, बधाई वगैरह आ रही हैं, तो इट्स गुड डे। आशीष जी, जिस तरीके से आपका नाम टॉप वन पे आया है, अब आगे के बारे में आप क्या सोच रहे हैं कि आगे किसी भी जगह आपको भेजा जाता है तो उस जगह के बारे में आप उस जगह का विकास के लिए क्या कुछ सोच, मतलब क्या कुछ सोच करके आपने रखा है? मेरी प्रेफरेंस जो पुलिस सर्विस थी, वो इसलिए भी थी क्योंकि मैंने बताया आपको कि मेरे पिताजी एक ऑलरेडी पुलिस सर्विस में रहे हैं, और झारखंड जी। में ही उन्होंने सेवा दी है। तो एक झुकाव तो है ही। जहां तक बात है झारखंड के किसी भी जिले में, आई थिंक झारखंड अपने आप में एक बहुत अच्छा स्टेट है। जी। और हर जगह आपको आदिवासी हो, जंगलवासी हो, मूलवासी हो, सारे बहुत ही वेलकमिंग हैं। और बहुत अच्छे से बहुत अच्छा लाइफस्टाइल है वहाँ का। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई प्रॉब्लम होगी। मैंने लैंग्वेज में भी खोटा रखा था, तो अब वो भी चीज़ है कि कम्युनिकेट करना मेरे लिए बहुत आसान होगा। और जहाँ तक बात है पुलिस सर्विस की, तो आज के समय में जो नया इमर्जिंग चैलेंज है डिजिटल और साइबर का, उसके लिए काफ़ी कमर कसनी है। तो फोकस तो वो रहेगा ही, क्योंकि इमर्जिंग प्रॉब्लम ऑफ क्राइम है वो। बाकी ठीक है, अपनी योगदान देंगे जैसे जैसे आगे प्रोसेस बढ़ेगा। आज के समय में आशीष जी, युवा जो है वो कहीं ना कहीं अपनी जो उनकी चाहत रहती है, जो उनका ड्रीम रहता है, उसको वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं कर पाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर उन्हें एक प्राइवेट जॉब मिल गई है तो उसके बाद वो अपने लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाते हैं। उनके लिए कोई एक मैसेज कि किस तरीके से हमारे जैसे यूथ जो है वो प्राइवेट नौकरी के साथ साथ सिविल सर्विसेज की तैयारी भी पैरेलली कर सके? जी, तो ये मेरे हिसाब से बहुत मच डुएबल है कि सबसे पहले जो आपकी पहला प्रश्न था कि अपने ड्रीम को लोग भूल जाते हैं। जी। मुझे लगता है कि आई थिंक ड्रीम को आपको अगर पूरा करना है तो आपको मेहनत लगेगी, कुछ सेक्रीफाइसेस लगेंगे। आई थिंक उसके लिए हमें एज ए यूथ हमेशा तैयार रहना चाहिए।
कि कुछ सेक्रीफाइसेस होंगे, बट इफ यू हैव ड्रीम्ड फॉर समथिंग, अगर आपने किसी चीज के बारे में सोचा है, अगर आपका वो हमेशा से एक फाइनल डेस्टिनी या गोल रहा है, तो उसके लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी और उसके सेक्रीफाइसेस के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। हैविंग सेड दैट, उसके अलावा भी उसमें फेलियर्स भी आएंगे, हमेशा सक्सेस मिले ऐसा होगा नहीं। तो उस चीज के लिए आपको हमेशा से ही तैयार रहना है। अगर आपने कोई गोल सेट किया है तो उसके लिए आपको हमेशा से फेलियर्स हो सक्सेस हो, एवरीथिंग हैज टू बी टेकन इन अ वेरी लाइटर वे। सक्सेस इज अ गुड थिंग, बट फेलियर्स आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। मेरे हिसाब से जितने भी मेरे भी अटेम्प्ट्स रहे सिविल सर्विसेज के, मैंने हमेशा अपने, जब भी मेरा नाम लिस्ट में नहीं रहा, मैंने हमेशा दुख हुआ, बट मैंने ये देखा कि हफ्ते 10 दिन के बाद मैंने ये देखा कि मैंने कुछ ना कुछ गलती जरूर की होगी, और मेरे से जिसने लिस्ट में जिन्होंने क्वालिफाई किया है उनकी कुछ अच्छाई रही होगी जरूर, कमी मेरे में ही थी। तो मैंने उसमें उसके बाद उसको आइडेंटिफाई किया कि मेरे में क्या क्या प्रॉब्लम्स रही होंगी, उन कॉन्सेप्ट्स को बेटर किया, उन एरियाज को आइडेंटिफाई किया जहाँ पे मुझे फोकस करना चाहिए था। और मुझे लगता है कि अपने इस अगर अगर एनालिसिस अगर आपने अच्छे से कर ली है अपने आप के बारे में, रादर देन गोइंग टूवर्ड्स अदर, उन्होंने क्या अच्छा किया, आप अपने बारे में देख लो कि आपने अच्छा क्या गलतियां की, तो आई थिंक वो सॉल्वेबल है। और फिर आपको आई थिंक सब्र का फल मीठा होता है, यही कहूंगा। कई बार क्या होता है कि बच्चे परीक्षा देते हैं, तैयारी पूरे मन से करते हैं, परिवार वालों को भी भरोसा रहता है कि इस बार तो है वो लिस्ट में रैंक 1 ना आए लेकिन लिस्ट में नाम जरूर आएगा। जैसा आपने बताया कि आप भी उम्मीद करते थे कि लिस्ट में मेरा भी नाम आएगा, लेकिन नहीं आने पे बच्चे हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि 3-4 साल की तैयारी के बाद बच्चे तैयारी ड्रॉप कर देते हैं। वो कहते हैं कि जी। इतनी बार मैंने तैयारी की, अब नहीं हो रहा है, अब मैं नहीं करूंगा। तो ऐसे में किस तरीके से उन्हें अपने मन को संयम रखना चाहिए, किस तरीके से उन्हें खुद पे दोबारा से भरोसा करना चाहिए और दोबारा से जो है वो परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए? मुझे लगता है कि सिविल सर्विसेज की जो तैयारी होती है उसमें इतने सारे आपके लेयर्स ऑफ पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट होती है कि इफ यू डोंट क्वालिफाई ऑल्सो इन दिस सर्विस, अगर आपने अंततः नहीं भी हुआ अगर आपका, तो यू आर, आप इतने ज्यादा अच्छे बन चुके होगे कि कोई भी आज के समय में कोई अगर प्राइवेट कंपनी है तो वो भी आपको लेने से हिचकिचाएगी नहीं। और दूसरा, अगर आप अपने खुद से कुछ भी करना चाहते हो, आई थिंक एंटरप्रेन्योरशिप भी करना चाहते हो, खुद का भी कुछ करना चाहते हो, तो आई थिंक उसमें आपको कॉन्फिडेंस बहुत रहता है कि आई थिंक वो ग्रूमिंग ऐसी हो जाती है सिविल सर्विसेज की तैयारी में कि वो चीज हो सकती है। तो आई थिंक दिस इज द प्लान बी। फर्स्टली तो मैं यही कहूंगा कि आप लगे रहिए, आपको प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए। वो है ना कहावत, करत करत अभ्यास से होत है चिकने पात, तो वही वाला हाल है यहाँ पे भी। तो आपको प्रयासरत रहना चाहिए, प्रयास करते रहिएगा, होगा। अगर नहीं भी हुआ तो आप इतने सेल्फ मेड हो जाइएगा इस एग्जाम के थ्रू कि आपको कहीं ना कहीं अच्छा जरूर, कोई ना कोई एक अच्छी आप मुकाम जरूर हायर अचीव कर लीजिएगा। तो मुझे लगता है कि प्रयास, आई थिंक डूइंग इट अगेन एंड अगेन इज द की फॉर दिस एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन इन सिविल सर्विस। जेपीएससी इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स। जी, आशीष जी, आपको एक बार फिर बहुत बहुत बधाई। आपके भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया हमारे थैंक यू। साथ प्रभात खबर के डिजिटल में जुड़ने के लिए और आज के युवाओं को बताने के लिए कि किस तरीके से वो तुरंत हताश ना हो, दोबारा से अपने परीक्षा की तैयारी करें और इस तरीके से अभ्यास करते हुए उन्हें सफलता जरूर हाथ लगेगी। बहुत बहुत जी, धन्यवाद आपका। थैंक यू आपका भी। जी, थैंक यू।